फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, और 7 बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, बस हमको आज दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और उसी के अंदर व्हाट इज़ प्लेन एंगल एंड व्हाट इज़ सॉलिड एंगल। अब यार ये अलग से क्वांटिटीज़ क्यों डिफाइन की, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ अलग से क्यों डिफाइन करी, है ना। तो पहले तो समझते हैं कि सप्लीमेंट्री क्यों नाम दिया। देखो, जब हम कभी एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अगर हमारी मेन शीट या मेन कॉपी कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई मैम सप्लीमेंट्री शीट चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा शीट चाहिए, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी इनको नाम दिया गया है कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इनको हम बेस क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं रख सकते थे, इन क्वांटिटीज़ को, है ना, और ना ही ये डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के टर्म्स में हम इनको एक्सप्रेस कर दें। अच्छा, बेस क्वांटिटीज़ के अंदर में इसलिए नहीं रख सकते थे जो कि ये थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट क्या है कि इन क्वांटिटीज़ का डायमेंशन नहीं होता, है ना। अब डायमेंशन क्या होता है, अभी हम इसको आगे वाले वीडियोस में हम समझेंगे इस चैप्टर में। अभी के लिए हम बस इतना समझ लें कि इन क्वांटिटीज़ को अलग से क्यों रखा, क्योंकि इनके पास डायमेंशन नहीं था, है ना, और ये डेराइव्ड भी नहीं थी। इसलिए हमने एक अलग सेक्शन बनाया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स या एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़, है ना। तो ये समझ गए अपन कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है ना, अलग क्यों रखा, क्योंकि इनके पास डायमेंशंस नहीं थे। यूनिट्स हैं इनकी भी, जैसे कि प्लेन एंगल की भी यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की भी यूनिट होती है, पर डायमेंशंस नहीं है। डायमेंशन क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे, है ना। तो हम समझ गए कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, है ना। अब ये दो क्वांटिटीज हमने डिफाइन की है यहाँ पे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये दोनों ही क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना। प्लेन एंगल को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं थीटा से, इस सिंबल से, और सॉलिड एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको ओमेगा बोलते हैं सिंबल को, है ना। अब अपन समझ लेते हैं कि यार ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल आखिर में होता क्या है। तो यार प्लेन एंगल तो बहुत सिंपल है, हम यूज भी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ हर जगह, है ना। प्लेन एंगल क्या होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कोई भी आर्क, ऐसे ऐसे आर्क बना लेते हैं, कोई भी आर्क, है ना, उस किसी ना किसी सर्कल की तो वो पार्ट होगी, जैसे कि ये वाली आर्क इस पर पूरे सर्कल का पार्ट है। तो ये आर्क इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वही क्या है, प्लेन एंगल। Angle subtended by an arc at the center of circle. What is plane angle? Angle subtended by an arc at the center of a circle, है ना। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यार प्लेन एंगल मतलब थीटा, थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये हो गई आर्क लेंथ, अपनी कितनी है यहाँ पे L मान लिया, और रेडियस क्या हो गई R। तो अपना को प्लेन एंगल कितना मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, है ना। अब यहां से एक आइडिया ले सकते हैं कि इसके डायमेंशन क्यों नहीं होते, डायमेंशन हम समझेंगे। पर आप देखो, लेंथ की यूनिट भी सेम, रेडियस को भी मीटर्स में ही मेजर करेंगे, जो कि रेडियस भी लेंथ है ना। तो क्या होता है, यहाँ से इन दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमको फाइनली डायमेंशन नहीं मिलता है। इस चीज को हम आगे बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी हम बस इतना समझ लें कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के डायमेंशन नहीं होते, है ना। अच्छा, तो हमने बता दिया प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, यूनिट डिफाइन की गई रेडियन, है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, और सिंबल होता है RAD। ओके, तो ये तो हमने प्लेन एंगल डिफाइन किया कि एक आर्क सेंटर पे कितना एरिया, सॉरी कितना एंगल सबटेंड कर रही है। एक आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, वो है प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल, किसी ने बोला हर बार थोड़ी ना एरिया ही होता है, कई बार तो हर बार थोड़ी ना एक आर्क लेंथ ही होती है, कई बार एरिया भी होता है ना। जैसे कि ये एरिया बन गया, अब ये एरिया एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, इसको कैसे निकालें, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा पैराशूट, पैराशूट ऐसा बहुत बड़ा होता है, तो एक पूरा स्ट्रिंग्स आ जाते हैं, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये क्या होगा, यही एंगल होता है सॉलिड एंगल।
सॉलिड एंगल क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया। देखो एरिया को मैंने काफी हाईलाइट किया है। एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये जैसे ये अपन ने एरिया बनाया है ना, तो ये एरिया भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ये उस स्फीयर के सेंटर पे, इस सेंटर को अपन ओ डिनोट करते हैं, ओ पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है ना। तो ये पूरा ऐसे गोल, ये पूरा क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। एक एरिया, पूरा एक बड़ा एरिया क्या एंगल सबटेंड कर रहा है ना। इसको कैसे समझ सकते हैं? पैराशूट वाले एग्जांपल से। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो एरिया तो अपन ने मान लिया कि इस पूरे का एरिया क्या है? ए, रेडियस आर मान ली, तो ए अपॉन आर स्क्वायर अपन सॉलिड एंगल को डिनोट कर सकते हैं। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? सॉलिड एंगल को नापते हैं स्टेरेडियन में। कैसे मेजर करते हैं? स्टेरेडियन में, और सिंबल होता है एस आर, है ना। पर इन दोनों के बारे में क्या है हमको पता होना चाहिए कि इनको अलग क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिट्स है, यूनिट है, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन है, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन है, पर ये यार बस दीज क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो आपको समझ में आया कि भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, है ना। ये दो दो तरीके की है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सॉलिड एंगल क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो आज के वीडियो में हमको इतना ही समझना था, है ना। तो इसको हम हमारे वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू।